Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हम मिनरल मेटाबॉलिज्म चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने, और उसके अंदर हमने एक मिनरल कैल्शियम कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू मिनरल स्टार्ट करेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस सिंबल क्या होता है? पी। देखते हैं, देखो, टोटल बॉडी फॉस्फेट्स अबाउट 1 kg। तो अगर हम पूरी बॉडी का जो फॉस्फेट है उसको कंबाइन करें तो वो हमारा जो वेट में कंट्रीब्यूशन अबाउट करता है 1 kg के अप्रॉक्स वेट आता है। 80% इन बोन एंड टीथ। 80% कहाँ प्रेजेंट है टोटल फॉस्फोरस का? बोन में और टीथ के अंदर। 10% इन मसल्स, 10% मसल्स में। 10% इन वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, और ये बाकी 10% अलग अलग हमारे बॉडीज़ की जो बॉडी में केमिकल्स या कुछ रिएक्शंस हो रही है उनके अंदर ये 10% प्रेजेंट होता है। सीरम फॉस्फेट लेवल कितना होता है? 3 to 4 mg पर डेसीलीटर। 5 to 6 अडल्ट में होता है 3 to 4 mg, और वहीं 5 to 6 चिल्ड्रन में होता है। चिल्ड्रंस के अंदर फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी क्या होती है? ग्रोइंग स्टेज होती है, और ग्रोइंग स्टेज में बोन्स की क्या होती है? ग्रोथ हो रही होती है। बोन्स ग्रोथ कर रही है तो उनमें क्या होगा? फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। देन डेली रिक्वायरमेंट RDA 500 mg पर डे हमें चाहिए होता है। RDA बेस्ड ऑन इनटेक ऑफ कैल्शियम, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेली रिक्वायरमेंट हम कैल्शियम कितना ले रहे हैं डाइट में, कैल्शियम के ऊपर ही हमारा फॉस्फोरस डिपेंड करता है। दोनों की रेशो में ही हम टेक ओवर करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट रेशो ऑफ 1:1 इज़ रिकमेंडेड फॉर अडल्ट्स एंड फॉर इन्फेंट्स 2:1। 1:1 अडल्ट्स के लिए और 2:1 इन्फेंट्स के लिए। इस रेशो में कैल्शियम फॉस्फेट लेना चाहिए। सोर्स हमारा क्या आएगा? रेड मीट, फिश, एग, होल ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स। दीज आर द सोर्सेज फॉर फॉस्फोरस। देन आता है बायोलॉजिकल फंक्शंस। बायोलॉजिकल फंक्शंस में देखो क्या है? एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ बोन कार्टिलेज। असेंशियल कार्टिलेज किसका? बोन का, कार्टिलेज का। फॉस्फोरस इज एन असेंशियल कंपाउंड। फॉस्फोरस सबसे एसेंशियल किसमें आता है? फॉस्फोलिपिड्स में आता है। न्यूक्लिक एसिड्स में एज अ फॉस्फेट ग्रुप होता है जब हम न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। फॉस्फोप्रोटीन्स जैसे लाइक कैसीन, हाई एनर्जी फॉस्फेट एस्टर्स, ATP एनर्जी करेंसी है तो फॉस्फोरस वहाँ पे भी चाहिए होता है। एक्सोस फॉस्फेट्स, क्रेटीन फॉस्फेट्स एंड सेवरल की एंजाइम्स। तो फॉस्फेट का हमारे बॉडी में क्या है? वाइड रेंज है। As a component of these important biological substances, phosphorus play a central role in energy and cell metabolism. तो अगर हम components देखें किसका? बायोलॉजिकल सब्सटेंस का, फॉस्फोरस प्ले सेंट्रल रोल इन एनर्जी के लिए, क्योंकि ATP है, ATP एनर्जी के लिए रिक्वायर होता है और इसलिए एनर्जी में की रोल है इसका, और सेल मेटाबॉलिज्म में भी। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सर्व एज अ इम्पोर्टेंट बफर टू रेगुलेट the normal acid base balance pH। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं वो भी हमारे में क्या सर्व करते हैं एज अ बफर। ये क्या एसिड बेस को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में, pH मेंटेनेंस में काम होता है। नेक्स्ट आता है डिजीज स्टेज। अगर फॉस्फेट्स की कमी हो या ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? फर्स्ट है हाइपरथोरेस्टेमिसिया, इंक्रीज सीरम फॉस्फेट। अगर सीरम फॉस्फेट बढ़ जाता है तो हाइपरथोरेस्टेमिया हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट एक्सेस, विटामिन D एंड हाइपोकैल्सीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस। तो जब भी क्या है फॉस्फेट हमारे सीरम में बढ़ेगा तो हाइपरथोरेस्टेमिया हो जाएगा। वही हाइपोथोरेस्टेमिया क्या होता है? जब फॉस्फेट डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन फॉस्फेट लेवल ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, malnutrition एंड क्रोनिक अल्कोहलिज्म, और डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हाइपोथोरेस्टेमिया।